हेलो, आज हम पोलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका। पहले ये जान लेते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। चलिए पोलिनोमियल के बारे में, ये पोलिनोमियल चैप्टर दिख रहा है, पोलिनोमियल के बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। तो पहले नंबर हम पोलिनोमियल से लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो है पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल जो हो गया पोली जोड़ नोमियल, पोलिनोमियल। पोली मीन्स हो गया बहुत यानी मैनी, और नोमियल मीन्स हो गया टर्म। ओके, टर्म। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि पोलिनोमियल जो है नंबर इंटू वेरिएबल, पोलिनोमियल जो है नंबर और वेरिएबल का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे इस तरह से x, y, 2x, ठीक है, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यानी इसको 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये जितना भी है ये सारा जो है पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल की देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं ये पोलिनोमियल है, ये वेरिएबल है, ये नंबर है। नंबर इंटू वेरिएबल इक्वल टू इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये तो ऑलरेडी पोलिनोमियल हो गया, इसको ये कर दिए डिफाइन। ये देखिए पोलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर इंटू वेरिएबल रहेगा तभी हम पोलिनोमियल मानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ वेरिएबल है, तो कैसे कहेंगे कि पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम 1 इंटू एक्स लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x हो गया। तो ये जो x हो गया, यानी ये जो x हो गया, ये हमेशा ही पोलिनोमियल होगा। उसके बाद प्लस, अब ये देखिए, अब तो बोलेंगे कि नंबर इंटू वेरिएबल को ही पोलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन 1 जो है वेरिएबल नहीं है, ये तो नंबर है, तो पोलिनोमियल कैसे हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 1 लिख दिए इंटू x के पावर 0, ये x के पावर 0, यानी ये देखिए यहाँ पे याद कर लीजिएगा, x के पावर 0 यानी किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो वो 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x के पावर 0 यानी 1 इंटू एक्स, नंबर इंटू वेरिएबल, तो हो गया 1, ठीक है। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखा करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो हो गया हमारा पोलिनोमियल हो गया। ये पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा जाता है, और ये जो है हमेशा ही पोलिनोमियल में प्लस ही होता है, ये नहीं कभी कहिए माइनस है। देखिए इस टर्म में लिखा जाता है, इसका टर्म 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, ये टर्म में है। अब हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, पर इसको हम इस तरह से डिनोट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। ये अब कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है जो कि इसके पैटर्न पे लिखा हुआ है, यानी इसका जो टर्म्स है, ये देखिए टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स, यानी इसका 3 टर्म्स हैं। उसके बाद आगे आते हैं कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आता है कि ये है क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना है, 2 लिख दिए। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आगे भी देखिए, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू -3, यहाँ है ना -3। उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0 इक्वल टू 5, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 यानी एक्स की पावर 0 जो हो गया वो 5 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये देख लेते हैं बुक में, देखिएगा
बुक में क्या लिखा हुआ है, इन क्लास 9th बोल रहा है कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि पोलोमियल्स जो है वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पे बात आती है कि स्टूडेंट जो यू हैव स्टडीज पोलोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड देयर डिग्री, recall that if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomials। जिसका हाईएस्ट पावर हो वो जो डिग्री वाले होंगे वो पोलिनोमियल होंगे। नो, चलिए इसका हम अच्छे से एक डिफाइन करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज पोलिनोमियल क्या है, ठीक है। पोलिनोमियल्स, तो यहाँ देखिए ऑल algebraic expression, ठीक है, all algebraic expression in which the power of variable is whole number। बोले जा रहा है what is the polynomial? All algebraic expression is in which the power of variable, जितने भी algebraic expression हैं उसके पावर ऑफ वेरिएबल के पावर्स जो हो वो हमेशा ही होल नंबर होगा, तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल है। सपोज आप यहाँ होल नंबर, तो होल नंबर जान लीजिए होल नंबर क्या है। तो हम लोग पिछले क्लास यानी 9th में आपने पढ़ चुका था कि होल नंबर जो होता है 0, 1, 2 यानी बहुत सारे नंबर्स, ठीक है, यानी करोड़ों नंबर, अरबों नंबर, यानी n तक इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि होल नंबर होता क्या है। तो होल नंबर हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। होल नंबर की जो पावर होती है कभी नेगेटिव नहीं होती है, और ना ही इसका पावर फ्रैक्शन में होता है, और ना ही इसका पावर डेसिमल में होता है, ठीक है। होल नंबर का पावर ना डेसिमल में होता है, ना फ्रैक्शन में होता है, और ना ही नेगेटिव में होता है। सपोज ये बोलेंगे हम कि x के पावर -2 क्या ये फ्रैक्शन है, क्या ये होल नंबर है? नहीं। उसके बाद ये बोलेंगे क्या x के पावर 1.5 ये क्या फ्रैक्शन क्या ये होल नंबर है? नहीं। अब ये बोलेंगे कि x के पावर √x क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये भी होल नंबर नहीं है। उसके बाद ये बोलेंगे 1/x² - 1 क्या ये होल नंबर है? नहीं। अब ये बात आती है कि होल नंबर है तो कौन? तो यहाँ पे इस तरह से पोलिनोमियल नंबर है तो कौन? तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि पोलिनोमियल नंबर जो है x के पावर 0, x के पावर 0, x के पावर 1, y के पावर 2, इस तरह से 2x² + x, ये सारी जो है पोलिनोमियल में डिफिनेशन किए जाएंगे। मोनोनोमियल्स, तो आप लोग जानते हैं कि मोनो प्लस नोमियल, ठीक है। मोनोमियल हो जाएगा मो प्लस नोमियल।
मोनोमियल हो गया मो प्लस नोमियल, यानी जो है मोनोमियल जो हो गया देखिए यहाँ पे मोनोमियल हो गया जैसे 2x मोनोमियल होता है सिंगल, नोमियल्स यानी जो सिंगल टर्म्स होगा वो मोनोमियल, जैसे 2x हो गया, x हो गया 1। अब कहिएगा 1 क्या मोनोमियल्स है? नहीं, ये फर्स्ट टर्म, ये जितना भी हम बता रहे थे जो फर्स्ट टर्म वाले होंगे वो मोनोमियल होंगे, सेकेंड टर्म वाला जो हो गए वो बाइनोमियल होंगे, थर्ड टर्म वाले होंगे वो ट्राइनोमियल होंगे। तो यहाँ पे हम देखिए बता रहे थे मोनोमियल वाले, तो मोनोमियल 2x क्या एक मोनोमियल है? तो हाँ, ये फर्स्ट टर्म का है, ये भी फर्स्ट टर्म है मोनोमियल, लेकिन एक क्या ये मोनोमियल है? नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, बाइनोमियल देखिए बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल 2x प्लस x, ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें टर्म 2 हैं, एंड x² + 1 ये भी बाइनोमियल है क्योंकि इसका भी टर्म्स 2 ही है। तो यहाँ पे x - 1 ये क्या है? बाइनोमियल है क्योंकि 1 2 ये 2 टर्म है, एक वेरिए और एक कांस्टेंट, यानी ये 2 टर्म है जिसका जो डिग्री है, अभी यहाँ पे डिग्री और पावर, सॉरी बाद में बताएंगे वो चीज़। ये मोनोमियल हो गया। उसके बाद जब रहेगा क्या, बाइनोमियल की बात कर लिए यहाँ पे, बाइनोमियल जिसका टर्म 2 हो, एंड ट्राइनोमियल जिसका टर्म्स 3 हो, 2x² + x + 1, इसका जो टर्म्स है 3 है। देखिए, एक टर्म्स, 2 टर्म्स और 3 टर्म्स। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, तो ये तीनों टर्म्स मिल करके ये ट्राइनोमियल बन गया, इसलिए इसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। चलिए अगला बात करते हैं, और डिग्री। पावर और डिग्री में क्या डिफरेंस है? तो 2x² + x + 1 एक पोलिनोमियल ले लेंगे और इस पोलिनोमियल की देखेंगे पावर कितना कितना है। तो इस पोलिनोमियल के जो पावर है 2, 1 और 0, यहाँ पे कुछ नहीं, तो x के पावर 0। अब ये जो हो गया, इसका जो पावर है 2, 1, 0। तो पोलिनोमियल में वेरिएबल के सबसे ज़्यादा जो पावर होगा वही कहलाएगा डिग्री। तो ये देखिए, ये पूरा एक पोलिनोमियल है, इसका वेरिएबल ये सबसे ज़्यादा इसका पावर है, तो ये जो हो जाएगा डिग्री कहलाएगा। यानी पोलिनोमियल में जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा हो वो डिग्री कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 2x² + x + 1, यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा किसका है? एक पावर 2 हो गया, एक पावर 1 हो गया, एक पावर 0 हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 2। तो ये अब कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये जो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसका पावर 2 है। यहाँ पे सबसे 3 पावर आ जाता है मैक्सिमम, तो ये कहलाता क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से आगे, जैसे सपोज यहाँ पे देख लीजिए 4x के पावर 100 प्लस 2x के पावर 4 प्लस 3x। अब यहाँ पे ये जितना भी है, तो इसका पावर सबसे ज़्यादा कौन है? ये, तो ये डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 100। यानी जिसका सब पावर सबसे ज़्यादा होगा वही कहलाएगा डिग्री। वेरिएबल में सबसे ज़्यादा जिसका पावर हो वो डिग्री कहलाएगी। ओके, तो 2.1 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी हमें पोलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे 2.1 में चलते हैं। 2.1 का इसे यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा, द ग्राफ of y = px are given in figure 2.10 below for some polynomials px. Find the numbers of zeros of px in each case. बोला जा रहा है कि हम किसी भी पोलिनोमियल px के लिए, किसी भी पोलिनोमियल px के लिए y = px, y = px का ग्राफ नीचे, और नीचे जो फिगर 2.10 में दिया हुआ है, और प्रत्येक स्थिति में px का जीरोस की संख्या कितनी होगी। ठीक है,
पीओच की जीरोज की संख्या कितनी होगी। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी एक्स जो है, ठीक है ना, पी एक्स जो है कितने, यानी एक्स एक्सिस को कितने बार टच करता है, कितने बार इंटरसेक्ट करता है। वाई एक्सिस y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, ठीक है, और ये जो x जो है कितने बार x एक्सिस कितने बार इंटरसेक्ट करता है। जितना बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतना ही इसको जीरोज की संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये एक ग्राफ है, यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में दे रखा है और इसमें टच कहाँ, x पे कहीं टच कर रहा है नहीं, तो इसका जीरोज की संख्या कितनी होगी, जीरोज। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर नो जीरोज एट द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जीरोज की संख्या जीरो होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे पर आते हैं। दूसरे एक ग्राफ दे रखी है, इस ग्राफ में कितने बार कट रहा है देखिएगा। यहाँ पे y पे कट रहा था, यहाँ पे देखिएगा x में एक जगह कट रहा है, इसलिए ये जो है इसका जीरोज की संख्या 1 होगी। इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एट द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट दी 1 पॉइंट ओनली। यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस जो है इंटरसेक्ट करता है ओनली फॉर 1, इसलिए एक बार जब दी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज की संख्या 1 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा इसमें जीरोज की संख्या कितनी है, तो इसमें जीरोज की संख्या 3 है, क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, ठीक है ना। देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये जो होगा जीरोज की संख्या 3 होगा। यहाँ पे कितने होंगे जीरोज की संख्या, 3 होंगे, 1 2 3। उसके बाद आगे देखिएगा इसमें बोला जा रहा है क्या, ये फिगर हो गया, इस फिगर में जीरोज की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इस फिगर में जीरोज की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली देखना है कि क्या x जो है एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार और एक 2 बार, तो ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कहेंगे कि इसका जीरोज की संख्या 2 होगी, यानी 2 होगी, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस की 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका जीरोज 2 होगा। इसका कितना हो जाएगा जीरोज, तो इसको जीरोज हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ये जो है एक्स एक्सिस को 4 बार काट रहा है, इस वजह से यहाँ पे इसका जो आंसर करेक्टली होगा, यानी आंसर जीरोज की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी, क्योंकि एक्स को कितने बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। अब इसमें देखिएगा इसमें कितने बार काट रहा है, तो इसमें जो है 1 बार काट रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी काट रहा है और एक यहाँ भी काट रहा है, टच होकर जा रहा है ना, यानी कि हल्के इसमें टच होते जा रहा है। तो ये जो हो गया 1 2 3, यानी यहाँ भी जो है 3 बार एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए इसमें जो होगी जीरोज की संख्या 3 होगी, ठीक है ना। तो देखिए फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कितने जीरोज हो गए, तो 0 हो गए। इसमें कितने हो गए, 1 हो गए। इसमें कितने जीरोज हैं, तो 3 जीरोज है। इसमें कितने हैं, तो 2 है। इसमें कितने हैं, 4 है। और इसमें कितने हैं, 3 हैं। ये जो था 2.1 का बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे हम अगले एक्सरसाइज में आपको अगले वीडियो में आएंगे। ओके।